हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रवीण सुकर्मा। आप देख रहे हैं लिंक्ड बायोलॉजी और आज सेशन में हम लोग बात करेंगे सिलिया और फ्लैजिला के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और इनके अंदर जो अरेंजमेंट होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलिया और फ्लैजिला होते क्या हैं। सो सिलिया और फ्लैजिला जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है और इसके पीछे ये सिलिया हुआ, या फिर ये एक अदर सेपरेट ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर ये कई सारे डिफरेंट काइंड सिलिया होंगे और ये सभी के सभी जो हैं ये सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं, सेल सेंसिंग में हेल्प करते हैं। सेल सेंसिंग कहने का मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म जो भी है, यानी जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को सेंस कर सके, उसके लिए सिलिया जिम्मेदार होता है। जो फ्लैजिला है वो मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। सिलिया की अगर पर्टिकुलरली बात करूँ तो सिलिया जो है वो मेनली यूकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। सिलिया के कुछ वर्क की बात करूं तो सिलिया जो है ह्यूमन के रिस्पायरेटरी ट्रैक में पाया जाता है। मान लीजिए यहाँ से ये ब्रोंकोस, ये लंग हुआ ऐसे। सो ये जो सिलिया है ये इस ट्रैकिया के इनर एपिथेलियम सेल्स के ऊपर पाया जाता है, कुछ ऐसे। और ये जो नंबर है ये बहुत ज़्यादा होते हैं। सिलिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बताऊं तो सिलिया जो है स्मॉल होता है लेकिन हाई इन नंबर होता है। हाई इन नंबर मीन्स मान लो एक कोई सेल है, उस सेल के ऊपर जो सिलिया है उस सिलिया का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, लाइक 200, 300, 400, लेकिन बस इनकी जो साइज़ होती है वो छोटी होती है। लेकिन मैं अगर फ्लैजिला की बात करूँ तो फ्लैजिला की जो साइज़ है वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन इनके जो नंबर है वो 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 4 होगा या फिर 5 होगा, इससे ज़्यादा हो नहीं सकते, या फिर कई केसेस में ज़्यादा भी हो जाते हैं, जैसे कि एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस जैसे केसेस में। सो ये सिलिया है और ये है फ्लैजिला। सिलिया का नंबर ज़्यादा होता है लेकिन साइज़ में छोटी होती हैं। फ्लैजिला का जो नंबर है वो कम होता है लेकिन साइज़ में बड़ी होती हैं। सिलिया मेनली यूकैरियोट्स में पाया जाता है। एंड सिलिया कहाँ कहाँ पाया जाता है इसके बारे में अगर बताऊँ तो सिलिया जो है वो रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है। फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। अब रेस्पायरेटरी ट्रैक में इस सिलिया का वर्क क्या है। जैसा कि आपको पता ही है कि इस समय हमारा एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड है। पॉल्यूशन के साथ साथ इसमें इस एनवायरनमेंट में कई सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, पोलन ग्रेन भी रहता है फ्लावर्स के। सो ये सिलिया क्या करता है कि इन सभी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशन है या फिर पोलन ग्रेन जो भी हो उसको ये ट्रैप करता है। ट्रैप करके जो भी सॉलिड मटेरियल्स हैं उसको यहीं पर रोक देता है और इस जो भी फ्रेश एयर है उसको भेज देता है लंग्स में। अब लंग्स में जाने के बाद इस एयर का जो भी हो, लेकिन मेन फंक्शन इसका यही है। वहीं अगर बात करूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या करता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये करता है कि जो भी ओवा होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। जो स्पर्म होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। मीन जैसे कि मान लो अगर मैं डायग्राम बनाऊँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का तो ये कुछ ऐसे होता है, कुछ इस तरह से, और यहाँ पे कुछ ऐसे। एंड ये जो है ये वो फैलोपियन ट्यूब। अब इस फैलोपियन ट्यूब के यहाँ पे कई सारे टाइप के लगे रहते हैं और इसी में जो ओवा है वो ऐसे घूम घूम के इधर आते रहता है। सिलिया का एक मेन फंक्शन यही है कि जो भी चीज़ों का ये मूवमेंट कराता है वो सभी सेल्स जो हैं एक पर्टिकुलर सब्सटेंस वाले एनवायरनमेंट में, लाइक H2O वाले एनवायरनमेंट में या फिर किसी भी टाइप के सब्सटेंस होंगे जिसमें इस सेल को मोटाइल बनाएगा, ठीक है। और सिलिया और फ्लैजिला की जो मेन स्ट्रक्चर होती है जहाँ से ये सभी अराइज होते हैं वो होता है सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग ब्लेफरोप्लास्ट बोलते हैं या फिर बेसल बॉडी या ब्लेफरोप्लास्ट। अब ये जो बेसल बॉडी या ब्लेफरोप्लास्ट है इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो होती है 9+0 अरेंजमेंट। 9+0 अरेंजमेंट। अब ये 9+0 अरेंजमेंट क्या है? 9+0 अरेंजमेंट कहने का मतलब कि जो माइक्रोट्यूबुल्स हैं उसके नंबर को दिखाता है।
मेन इस चीज़ को मैं क्लियर करता हूँ अच्छे से। आप ये वाला डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, कई सारे ऐसे जुड़े हुए हैं और इनकी जो साइज होती है वो जो नंबर होते हैं वो 9 नंबर में होते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 नंबर में रहेंगे। लेकिन इस डायग्राम में आप देखिए एक चीज़ कॉमन है जो कि यहाँ पे है कुछ इस तरह से। ये स्ट्रक्चर भी इस डायग्राम में बहुत क्लियरली शो हो रहा होगा और इसको हम लोग सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल बोलते हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल, जो कि डायग्राम में पूरा तरह से क्लियर है। लेकिन वही जब बात करें बेसल बॉडी या फिर ब्लेफरोप्लास्ट की, तो इसमें जो है किसी भी प्रकार का सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल नहीं पाया था। मीन इसमें जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं वो डबलेट फॉर्म में सिर्फ 9 होते हैं, वो भी सराउंडिंग एरियाज़ में कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर जो बेसल बॉडी है इसमें कोई प्रकार का बीच में माइक्रोट्यूबुल्स नहीं पाए जाएंगे, जिसकी वजह से इसको 9+0 अरेंजमेंट बोला जाता है। अब ये 9 अरेंजमेंट जो आता है वो आता है इन डबलेट माइक्रोट्यूबुल्स की वजह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो ये तो हुआ 9 वाले अरेंजमेंट का। लेकिन जब इसी चीज़ से जब सिलिया और फ्लैजिला एक्सटेंशन होता है, सिलिया और फ्लैजिला का जब एक्सटेंशन होता है, सो इन सिलिया और फ्लैजिला के एक्सटेंशन के बाद इसमें 9+2 का अरेंजमेंट आ जाता है, लाइक कुछ इस तरह से। मीन ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हुआ 9 और यहाँ पे प्लस कर देंगे और यहाँ पे 2, 1 और 2। सो इसकी वजह से 9+2 अरेंजमेंट सिलिया और फ्लैजिला में शो होता है और जो बेसल बॉडी है ब्लेफरोप्लास्ट है उसमें 9+0 का अरेंजमेंट दिखाई देता है। अब बात करें फ्लैजिला की, तो जो फ्लैजिला है वो एक मोटाइल स्ट्रक्चर है। अब ये जो फ्लैजिला है वो दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है, लेकिन इन दोनों के वर्क और फंक्शनिंग जो है वो दोनों ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होता है। मीन लाइक जो मूवमेंट होती है इनमें, जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें कुछ इस प्रकार से लाइक स्पाइरली होता है। स्पाइरली मीन्स कुछ इस तरह से, जैसे स्पर्म की जो मूवमेंट होती है स्पाइरली ऐसे, वो जैसे कि मान लीजिए एक स्पर्म है और इसके पीछे ये जो फ्लैजिला है, तो ये जो फ्लैजिला है ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। आपको मैं ये अच्छा सा वीडियो दिखा देता हूँ। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो स्पर्म है वो स्पाइरली मूवमेंट करते 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 आगे बढ़ रहा है। सो ये हुआ स्पर्म के बारे में। और इसकी जो फ्लैजिला की जो कोर बॉडी होती है वो डिफरेंट होती है कंपेयर टू यूकैरियोटिक फ्लैजिला। अगर इनके साइज़ की बात करूँ सिलिया और फ्लैजिला की, तो सिलिया की जो साइज़ होती है वो होती है 5 to 10 माइक्रोन मीटर्स या 5 to 10 × 10⁻⁻6 माइक्रोन मीटर। वहीं अगर बात करूँ फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला की होती है 100 से 200 × 10⁻⁻6 माइक्रोन मीटर। ओके, सो ये इनका साइज होता है। फ्लैजिला जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनको वाटर में जो प्रेजेंट होते हैं उनको स्विम करने में हेल्प करता है। अगर फ्लैजिला के सिंगुलर वर्ड को मैं बताऊं तो फ्लैजिला के सिंगुलर फॉर्म को हम लोग फ्लैजिलम बोलते हैं। फ्लैजिलम इज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ फ्लैजिला। एंड जब ये सारे क्लस्टर में आने लगेंगे या फिर पेयर के फॉर्म में आने लगेंगे तो उसको फ्लैजिला हम लोग बोलते हैं। अगर इसके प्रोटीन की बात करूँ कि किन प्रोटीन से यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में बनता है, सो प्रोकैरियोट्स में ये जो फ्लैजिला है ये बनता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से, फ्लैजिलिन प्रोटीन। और वहीं जो यूकैरियोट है, इस यूकैरियोट में जो फ्लैजिला है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। और फ्लैजिला को यूकैरियोट्स में वर्क करने के लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स इसे एनर्जी चाहिए अपने मूवमेंट को बनाए रखने के लिए, बिना एनर्जी के ये अपने मूवमेंट को कर नहीं सकता। अगर बताऊं कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो प्रोटोजोअन्स के जो मैस्टिगोफोरा स्पीसीज है, प्रोटोजोअन्स मैस्टिगोफोरा जो क्लास है इसका, ये मेनली कैरेक्टराइज होता है अपने फ्लैजिला के लिए, क्योंकि फ्लैजिला इस मैस्टिगोफोरा की जो स्पीसीज होती हैं उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। ये जो फ्लैजिला है वो स्पर्म में पाया जाता है, एल्गी में पाया जाता है, स्लाइम मोल्ड्स में पाया जाता है, फंगस में पाया जाता है, इन सभी की गैमेट्स में पाया जाता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उसके मैं कुछ आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। सो ये है उसके डायग्राम। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक पूरी ऐसे
एक्सटेंशन निकली हुई है और उसके बगल में इसे TS कट करके ऐसे दिखाया गया है कुछ इस तरह से। सो एक ये डायग्राम हुआ। एक पहले भी मैंने दिखाया है जहाँ सेपरेट जो ये माइक्रो ट्यूबुल्स हैं उनको यहाँ पे ट्यूबुल 1 या फिर सब फाइबर 1 सब फाइबर यहाँ पे 2 दिखाया गया है और ये दोनों के दोनों मिलकर माइक्रो ट्यूबुल को फॉर्मेशन कर देंगे। आई मीन ये सेपरेट माइक्रो ट्यूबुल्स होते हैं लेकिन दोनों आपस में डबलेट होते हैं। अब इस एक और चीज़ में अगर बताऊँ तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये वाला, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग एक्सोनिम नाम देते हैं। दैट इज़ नोन एज एक्सोनिम। लाइक मान लो ये पूरा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड यहाँ पे ये प्रोटीन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9। एंड एक और बात कि जब यहाँ पे ये दोनों बन रहे थे तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉक जैसा था, लाइक कुछ इस तरीके से। लाइक ऐसे सेंट्रल ब्रिज है और ये हुआ एक्सोनिम। इस पूरे पार्ट को हम लोग एक्सोनिम के नाम से जानते हैं। सो ये रही पूरी की पूरी बातें सिलिया और फ्लैजिला के बारे में। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना भी ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।